आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड। और झारखंड विधानसभा में विश्वास मत को लेकर जो प्रस्ताव हेमंत सोरेन की तरफ से रखा गया था, इस वक्त वोटिंग होती हुई ये तस्वीरें सीधी आपके सामने। तो झारखंड की सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा, और इस सियासी संकट के बीच विधानसभा में एक दिवसीय सत्र आज, और इसी सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से विश्वास मत का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। इस वक्त ये वोटिंग हुई। सदन की शुरुआत जैसे हुई, सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास मत पेश किया, और इसी विश्वास मत को पेश करने के साथ विपक्ष का जोरदार हमला भी शुरू हो जाता है। पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष 48 मत प्राप्त हुए, और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। तो पक्ष में प्रकार यह सभा 48 मत पड़े हैं, जबकि ये प्रस्ताव विपक्ष में 0। सभा का कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब अनिश्चितकाल के लिए इस सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र जो है वो आज शुरू हुआ, और विश्वास मत पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग में मत जो पक्ष में पड़े वो 48, बहुमत का जो आंकड़ा था वो 42 का, लेकिन पक्ष में, इस विश्वास मत के इस पक्ष में जो वोट पड़े हैं उसकी संख्या 48 बताई गई, और हासिल कर लिया है विश्वास मत हेमंत सरकार ने। तो झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय सत्र, और इस सत्र में हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। हेमंत सोरेन ने यह विश्वास मत हासिल किया, और पक्ष में जो मत पड़े हैं वो 48 मत पक्ष में पड़े हैं, और आपको जानकारी कि 42 मत जो थे वो जादुई आंकड़ा, यहां विश्वास का, ताकत का, और पक्ष में जिस विश्वास मत के पक्ष में यहां पर वोटिंग कराई गई वो 48 मत पक्ष में पड़े, जबकि विपक्ष में 0 मत पड़ा है। और यह बड़ी जानकारी आपको बताते चलें, तो झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त कर दिया गया। सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने जो विश्वास मत यहां पर पेश किया था उसे उन्होंने हासिल कर लिया है। विश्वास मत के पक्ष में 48 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 0, और इसे लेकर बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ना तो राज्यपाल ने विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था, ना न्यायालय की तरफ से कहा गया, इसका औचित्य क्या था, यानी अपने ही विधायकों पर सरकार को भरोसा नहीं था। और झारखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त सीधे जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रांची से। दिवाकर, जिस विश्वास की बात कही जा रही थी, जिसे लेकर हेमंत सोरेन बहुत कॉन्फिडेंट थे, इस आंकड़े ने में उसे पर अपनी मोहर लगा दी है। जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा जो विश्वास मत का प्रस्ताव लाया गया था, सबसे बड़ी खबर है कि उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 48 विधायकों का वोट जो है उन्हें मिला है, और विपक्ष में 0 रहा, यानी कि जो विपक्ष रहा उसने वॉकआउट किया। बीजेपी के तमाम लीडर्स जो है वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रहे, और इस तरह से हेमंत सोरेन जो विश्वास मत का प्रस्ताव लाए थे उसे सरकार ने जीत लिया है। सरकार के पक्ष में 48 विधायकों ने वोट किया। 3 विधायक जो निलंबित हैं वो कोलकाता में मौजूद हैं, लिहाजा जो 51 का पूरा आंकड़ा है सरकार के पक्ष में, उसमें से 48 विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोटिंग की है। तो इस तरह से जो हेमंत सोरेन लगातार कवायद में लगे थे अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए, महागठबंधन के जो विधायक हैं उनको एकजुट करने के लिए, तो उसमें कामयाबी उन्हें मिली है। फिलहाल उनकी सरकार स्थिर है, और उन्होंने विश्वास मत हासिल करके ये साबित किया है, और ये दिखाया है कि सभी विधायकों की आस्था है उनमें, सदन की आस्था है। और इस तरह से अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो एक महत्वपूर्ण फैसला है, जो गवर्नर हाउस से अधिसूचना होनी है,
उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि गवर्नर के पास उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला अभी भी पेंडिंग है और गवर्नर जब ये फैसला सुनाएंगे तो देखने वाली बात होगी कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो तय है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है तो उनको हो सकता है कि दोबारा उन्हें सदन का विश्वास हासिल करना होगा, क्योंकि उस स्थिति में अपोजिशन जरूर अविश्वास का प्रस्ताव लाएगी। तो अभी फिलहाल जो खबर है उसमें विश्वास मत हासिल कर लिया है सरकार ने, और इसके बारे में कई सवाल खड़े किए गए विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कि विश्वास मत लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि राज्यपाल को जब भी लगता है कि ये सरकार जिसके पास जो है आंकड़ा नहीं है, जरूरी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो वो अपने विजडम से फैसला लेती है और सरकार को कहती है कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। सदन में एक और प्रस्ताव होता है अविश्वास का प्रस्ताव, और वो खासतौर पे अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है, और ये कहा जाता है कि अपोजिशन ने अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाया है और सरकार अपने विश्वास मत को हासिल करने में नाकाम रही तो सरकार गिर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो दो स्थितियां हैं बहुमत साबित करने की सरकार के पास, उसमें से सरकार ने ये तय किया कि विश्वास मत खुद ही लाया जाए। सीएम मुख्यमंत्री ने विश्वास मत का प्रस्ताव लाया और आज जो है नोक झोंक सदन में दिखाई दी। जो विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, ये तमाम जो लीडर्स थे उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कौन सी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है कि आपको ही अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, आप विश्वास मत ला रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा कि राज्यपाल की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन गवर्नर को भी आपने संज्ञान में नहीं रखा, भरोसे में नहीं रखा, और आपने खुद विश्वास मत का प्रस्ताव लाया। तो एक नई परिपाटी है। हमने कुछ दिनों पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा भी देखा कि उन्होंने सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव लाया, और उस वक्त भी हमने देखा कि विपक्ष के जो भी सदस्य थे उन्होंने वॉकआउट किया और उनके पक्ष में जो भी रहे निर्णायक मत उसको साबित करके उन्होंने ये दिखाया कि उनकी सरकार स्थिर है। तो एक तरीके से ये परसेप्शन बनाने की कहीं ना कहीं कवायद कहिए कि वो पब्लिक डोमेन में ये परसेप्शन देना चाहते हैं कि उनकी सरकार स्थिर है, उसको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उनके विधायक इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, उसको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दिवाकर, क्या हम इसे हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक भी मानकर चलें, जिससे उन्होंने विश्वास मत तो हासिल किया ही, ये भी मैसेज जनता के बीच दे दिया कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी लेकिन हम इंटैक्ट हैं, हमारे विधायक हमारे साथ हैं? हेमंत सोरेन जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने परसेप्शन के लिए कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में अपने कार्डर्स के लिए कर रहे हैं, अपने वोटर्स के लिए कर रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से वो मजबूत हैं, उनके साथ सभी विधायकों की आस्था है। जो कई दफे इस तरह की आशंका विपक्ष के द्वारा जताई जा रही थी पिछले कुछ महीनों पहले कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि विधायकों की धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती जा रही है, असंतुष्टों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और उसी कवायद में आप देखिए कि जो 3 विधायक निलंबित हुए उस पर जो है उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, और ये कहा गया कि साजिश रची जा रही थी उनके विधायकों को तोड़ने की। 3 विधायकों पर अभी स्पीकर कोर्ट में मामला भी चल रहा है। उन 3 विधायकों को गैर मौजूद रहना पड़ा क्योंकि वो निलंबित चल रहे हैं, और उन्हें जो जमानत मिली है इस शर्त पे मिली है कि आपको कोलकाता से 3 महीने बाहर नहीं जाना है। तो वो 3 विधायक गैर मौजूद रहे, बाकी के जितने भी विधायक रहे, यानी कि इस सरकार के पास 51 का आंकड़ा है, 51 विधायकों के बूते ये सरकार जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है सत्तासीन है। ऐसे में सरकार ने ये दिखाया है कि 48 विधायकों का विश्वास अभी भी उनके साथ है, यानी कि विश्वास मत का प्रस्ताव आज उन्होंने जीता, और एक पोजिशनिंग है, एक जेस्चरिंग है कि हम मजबूत हैं, हम इंटैक्ट हैं, और किसी भी परिस्थिति से निपटने में हम कारगर के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये एक बिल्कुल मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो देखिए जो वोटिंग हुई उस वोटिंग के दौरान बीजेपी यानी कि विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, और इसीलिए विपक्ष में शून्य मत पड़े, लेकिन पक्ष में 48 वोट पड़े, यानी कि 48 जो विधायक हैं इनके वो यहां पर मौजूद थे, पक्ष में ये 48 के 48 मत इन्हें पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से रुक करते बिहार की खबरों की तरफ। तो